इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, तो पहले हमने इसका फिगर बनाना है, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC है। ड्रॉ AP दैट इज परपेंडिकुलर टू BC। तो BC के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है AP। तो ये AP है और ये परपेंडिकुलर है BC के। तो हमने शो करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, यहां पर हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब इन ट्राइंगल्स में देखो क्या है, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप समझ रहे होंगे कि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन ट्राइंगल्स को और CP/CD से ये इक्वल आ जाएंगे। बट ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे होंगे? तो देखो, सबसे पहले हमारे पास देखो, ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मतलब देखो, परपेंडिकुलर है, ये 90 ये 90, तो ये एंगल इक्वल आ गए। बट अगर आप देखें यहां पे रूल कौन सा लग रहा है, अगर आप ये देखें तो अगर आप ये देखें तो ये SSA आ रहा है, ये कोई रूल नहीं होता है। अगर आप ऐसे देखें तो ASS ये भी कोई ऐसा रूल नहीं होता है। क्या ये SAS है? नो, क्योंकि SAS के लिए एंगल को साइड्स के बीच में होना चाहिए, ये और ये इक्वल होनी चाहिए, तब जाके SAS होगा। तो क्या, तो फिर ऐसा तो लगेगा नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं तो उसमें एक बारी RHS का विचार जरूर कर लो, RHS के बारे में सोच लो कि RHS तो नहीं लग रहा है। तो देखते हैं, तो यहां पर देखो, ये राइट एंगल इस राइट एंगल के इक्वल है। ओके, H मतलब हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज है, और ये साइड इस साइड की, मतलब ये कॉमन है तो दोनों के लिए इक्वल हो गया। एंड यस, RHS रूल यहां पर लग रहा है, RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिखते हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इसमें देखो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। एंड क्यों? दोनों 90 हैं। फिर इसकी बात करते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये क्वेश्चन में गिवन है। और अब बात करते हैं इसकी, AP दोनों के लिए कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, इट्स कॉमन। गॉट इट? सो देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, और किस रूल से? बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट है, और हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या रीजन है? सिंपली CP/CD। बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ट्राइंगल्स प्रूफ, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, और आसान भाषा में कहें तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे और इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी। देखो, ये दोनों के लिए कॉमन है साइड, इसके सामने यहाँ ये एंगल है इस ट्राइंगल में, और इसी के सामने यहाँ पे ये एंगल है, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये सिंपल वे है CP/CD समझने का, और यही हमने प्रूफ करना था। ओके, यहाँ पर ये जो मैं लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, ये आप नहीं लिखेंगे, आपने बस इतना ही लिखना है। और आई होप ये सोल्यूशन भी आपको समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।